एक ऐसा डॉक्टर जो पिछले 40 सालों से महज 50 रुपए का फीस लेकर अपने मरीजों का इलाज करता है। एक ऐसा डॉक्टर जो अलग अलग जिलों में जाकर चिकित्सा का शिविर लगाता है और लोगों को कहता है कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत है तो आइए। वो डॉक्टर इतने बड़े हैं कि हम उनको कहता है नहीं कह सकते हैं, कहते हैं कहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का नाम आपको पीछे की तस्वीर देखकर क्लियर हो गई होगी और डॉक्टर साहब का नाम है सहजानंद प्रसाद सिंह। वो डॉक्टर जो बिहार के नालंदा से आते हैं, लेकिन पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत भर में इतने मशहूर हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। हम आज डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह की कहानी आपको सुनाएंगे। अगर आपको हम ये बताने पर उतर आए कि सहजानंद बाबू को कितना पुरस्कार मिला है, तब आप शाम तक सुनते रह जाएंगे। अगर हम आपको ये बताने पर आ जाएं कि अगर आज भी सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप उनके क्लिनिक में जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ गरीब मरीज मिलेंगे और उन गरीब मरीजों का इलाज का तरीका ऐसा है जो आप विश्व में कहीं देखते नहीं होंगे। महज 50 रुपए की फीस और उसके बाद जब वो सर्जन है तो सर्जरी करनी होती है तो आपके जेब में जितना भी रुपया हो आपका सर्जरी रुकने वाला नहीं है। यह कहानी नालंदा के उस सहजानंद प्रसाद सिंह की है जो एमबीबीएस तो पूरा करते हैं 1979 में। आज चल रहा है 2024 और इनकी गाथा जब आप सुनेंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। आपको भी समझ में आएगा कि समाज सेवा क्या होता है और कोई आदमी पूरा जीवन कैसे समाज सेवा में खपा देता है। सहजानंद बाबू की कहानी इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको इन तमाम नेताओं से इतर एक ऐसे आदमी के बारे में जानकारी मिले जो आदमी अपने समाज के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बहरहाल पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम लेंगे। अब लौटते हैं सहजानंद प्रसाद सिंह की कहानी पर। एक डॉक्टर साहब जो 1979 में एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एमबीबीएस किया है, भाई साहब ने एमएस भी किया है, भाई साहब ने उसके बाद भी डिग्री ली है। लेकिन उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो बिहार जैसे राज्य के बारे में उस वक्त क्या हाल रही होगी आप और हम बखूबी जानते हैं। सहजानंद बाबू ये कहते हैं कि अगर हमको इलाज करना है तो हमको पैसा नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि हमने एमबीबीएस की डिग्री पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए की है और इसका सबूत है कि पिछले 40 सालों से डॉक्टर साहब मात्र 50 रुपए का फीस लेकर सर्जरी तक कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जो सामने वाला उनके क्लिनिक पर आया है उसके जेब में 20,000, 25,000, 50,000 है कि नहीं। वो ये देखते हैं कि उसका बीमारी कितना क्रिटिकल है और अगर उसे इलाज की जरूरत है तब सहजा बाबू बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के मदद के उसी वक्त उस आदमी का इलाज कर देते हैं। अगर हम बात करें उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है तो पद्मश्री के लिए भी एक वक्त नाम भेजा गया था, लेकिन अफसोस कि उसे नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर हम पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ आईएमए राज्य सचिव का इनको पुरस्कार मिल चुका है, भारत ज्योति अवार्ड मिल चुका है, सर्वश्रेष्ठ संकाय आईएमए सीजीपी बिहार चैप्टर मिल चुका है, चिकित्सा रत्न अवार्ड मिल चुका है, सम्मान पुरस्कार आईएमए अरवल एवं छपरा शाखा की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा आउटलुक बिहार की शख्सियतें फर्श से अर्श तक इनको चुना गया था 2019 में। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में बिहार में स्वास्थ्य सुविधा के लिए मिला था। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आईएमए बेस्ट टीचर्स अवार्ड मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि हमको लिख कर लाना पड़ा और इसीलिए लिख कर लाना पड़ा ताकि आपको मालूम चले कि जब तमाम नेता इस बात का वादा कर रहे हैं कि भाई साहब हमसे ज्यादा सेवा तो आप लोगों का किसी ने किया नहीं होगा, तब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कुछ बोले आपका इतना सेवा किया है जिसकी कल्पना भर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं है।
नालंदा का एक लड़का निकलता है अपने घर से सपनों को सजोए हुए, और सपना देखकर उसे पूरा करने के लिए वो आदमी दिन रात मेहनत करता है। और अफसोस कि जब वो सपना पूरा होता है, और अफसोस इसलिए कह रहे हैं कि आज के इस भौतिकवादी दुनिया में जब सपने पूरे होने के बाद, लोग फेमस होने के बाद पैसे गिनने लगते हैं, ये आदमी 50 रुपए में आज के युग में इस सदी में इलाज कर रहा है। सहजानंद बाबू की कहानी आज हम लोकसभा चुनाव से पहले सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन नालंदा के इस लाल ने इतिहास रचा है, अपने मरीजों को पैसों पर नहीं तौला है, और इस आदमी ने इस बात का संदेश दिया है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी बड़े पद पर पहुंचे तो आप जनता की सेवा करें। गांव में घूम घूम कर बाढ़ में चिकित्सा शिविर इस आदमी ने अपने पैसों से लगवाया है। लमसम 1 लाख लोगों को सीधा चिकित्सा सुरक्षा दिया है, और इसके अलावा वो तमाम चीजें की हैं जो आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।